नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इनके आदेश चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के से जितने भी क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन रिपीट करते हैं वही क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। कौन है? गौतम बुद्ध है। अब जो पूछ रहा है कि चतुर्थ वैधत संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे। तो अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। अब जो है अगला देखते हैं। देखिए क्या है, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थल लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। किस महाजनपद में? तो कौशल महाजनपद में आते हैं। कौन महाजनपद में? कौशल महाजनपद में। अब जो कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था। सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। क्या था? प्रजापति गौतमी। अब जो कह रहा है कि बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे। तो 2 अनुयायी थे। कौन थे? तो कालिक और तपासु थे। कौन थे? कलिक और तपासु। अब जो है अगला कह रहा है कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो कितने वर्ष के? 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था? गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था। तो सभी वस्तुएं मरणशील होते हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। यही कहते गौतम बुद्ध। अगला जो है अब क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध को कहते हैं एशिया का ज्योतिपुंज। अब जो है चतुर्थ बौद्धिक संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के कनिष्क और के शासनकाल में हुआ था। अब जो है अगला जो है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ थे। कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ थे त्रिरत्न। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इसको देख लीजिएगा। त्रिरत्न पूछता है हर एग्जाम में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध थे, धम्म थे और संघ थे। जो कह रहा है अगला कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी। अब जो है अगला कह रहा है कि अगला जो है, बुद्ध काल में वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध था। तो हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था वाराणसी। ठीक, बुद्ध काल में वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध था। तो हाथी के दांत के लिए। अब जो है तृतीय बौद्धिक संगीति कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। अगला जो क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ। तो कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में हुआ था। 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। अब जो अगला कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुई थी। तो मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई थी। अब जो अगला कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। 563 ईसा पूर्व में। जो कह रहा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। अगला कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य क्या था। तो क्या था? बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना। अब जो है अगला कह रहा है कि बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन थे।
तो 2 संप्रदाय थे बौद्ध धर्म के, कौन कौन थे? हीनयान और महायान थे, हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध काल में पत्थर का नाम करने वाले क्या कहलाते हैं? कोहक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोहक। अब जो अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? क्या था? शूद्रोधन था। क्या था? शूद्रोधन। अब जो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो राहुल था बेटे का नाम। क्या था? राहुल। अब जो कह रहा है कि बौद्ध साहित्य में संयुक्त संथागार शब्द तात्पर्य क्या है? तो राज संचालन के लिए गठित परिषद था। क्या था? राज संचालन के लिए गठित परिषद। इसमें जो है वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला करके गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अब जो है अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। गृह त्याग क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में, जो मौर्य वंश के थे। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक के शासनकाल में, जो मौर्य वंश से संबंधित है। अब जो है अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ का था। क्या था? सिद्धार्थ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।